वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ PSR। और आज हमारी ये जो एरिया रिलेटेड सर्कल की जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो इस चैप्टर की थीम है, यानी कि सेक्टर और सेगमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने सर्कल पढ़ा है उसका जो हमने लास्ट वीडियो में रिवीजन किया था। अब अगर हम उसके नेक्स्ट पार्ट्स पर आते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर एक सर्कल के डायमीटर से उसके हम दो इक्वल पार्ट कर दें तो ये जो पार्ट बनता है इसका नाम होता है सेमी सर्कल, आधा सर्कल। अब ये जो हाफ सर्कल है ये दोनों रेडियस हो गई, क्योंकि डायमीटर के मिड पॉइंट पे हम सेंटर को मानते हैं तो दोनों रेडियस होती है। तो इस सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया भी उस सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की तो तुम्हें याद होगा कि जो सर्कल का पेरीमीटर था वो तो ये आर्क कंप्लीट जो पूरा एक राउंड राउंड सर्कल के चारों तरफ लेते हैं ये 2 पाई आर की होती है, तो हाफ राउंड लेंगे तो पाई आर का होगा। तो इसका पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस ये जो डायमीटर है ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा, या तो इसे पाई आर प्लस 2r बोलो या पाई आर प्लस डी। और अगर हम सर्कल के दो डायमीटर ड्रॉ करें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो ये 360 डिग्री 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 90-90 में। और अब जो ये पार्ट बनेगा इसका, ये वाला पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का मतलब एक तरह से क्वाड्रेंट जो वर्ड है वो क्वार्टर से बना है, और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। जैसे हाफ का मतलब 1/2, क्वार्टर का मतलब 1/4। तो ये क्वार्टर सर्कल है और इसका जो एरिया होगा क्वाड्रेंट का वो हो जाएगा सर्कल के एरिया का 1/4, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर तुम इसकी सपोज निकालने लगो कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी, तो जैसे हमने बताया था कि ये पाई आर की होती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पाई आर का और हाफ कर लो, तो ये जो आर्क होगी इसकी ये तो पाई आर अपॉन 2 की होगी, और एक आर इधर है और एक आर इधर है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि 2r प्लस ये वाली जो आर्क होगी मैं भी बता रहा था ये होगी पाई आर अपॉन 2, यानी ये सेमी सर्कल का भी हाफ हो गया। यानी पहले हमने सर्कल को हाफ किया, सेमी सर्कल बना, और सेमी सर्कल को हाफ किया तो उसका एक पार्ट क्वार्टर सर्कल यानी कि क्वाड्रेंट कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है सेक्टर और सेगमेंट। क्लास 9th में वैसे हमने इनका इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है कि सेक्टर या सेगमेंट किसको हम बोलते हैं, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होती है। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें बता दूं कि सेक्टर का मतलब है रीजन बिटवीन द 2 रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। सर्कल में जो 2 रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों रेडियस और उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क होती है उनके बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर कहलाता है। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल की कोई आर्क हमने ले ली, मान लो AB, और अगर इसके आर्क के एंड पॉइंट को हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो रेडियस होती है, दोनों रेडियस होंगी OA-OB, और ये रेडियस जो है इनकी ये करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इनके बीच का जो ये रीजन बना, ये सारा रीजन सेक्टर कहलाता है। इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। अब क्योंकि ये हमें पता है कि आर्क 2 तरीके की होती है, माइनर और मेजर, और उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आर्क 180 से छोटी है तो वो माइनर आर्क कहलाती है। तो माइनर आर्क से जो सेक्टर बनेगा वो माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क से जो ये वाली जो आर्क है ये मेजर आर्क होगी।
तो इससे जो ये बाकी का पोर्शन बचता है व्हाइट वाला, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, मेजर सेक्टर। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें खाली सेक्टर वर्ड मिल जाएगा तो उसका मतलब माइनर ही होता है, यानी वो कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर है खाली सेक्टर मींस माइनर सेक्टर। और इस केस में तुम देखोगे कि जो एंगल होगा वो 180 से छोटा ही होगा, और यही पहचान है इसकी कि जहां एंगल 180 से छोटा मिल जाए समझ लो माइनर सेक्टर। और अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, कुछ P ले लूं, और यहाँ एक पॉइंट ले लूं Q, जिससे फोकस हो जाए कि हम कौन किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर बना OAPB, ये माइनर सेक्टर होगा OAPB, और इसका एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो थीटा है उसे जरूर ध्यान रखना कि वो थीटा 180 से छोटा ही होना चाहिए कंपल्सरी, तभी तुम उसको माइनर सेक्टर बोलोगे। और अगर तुम्हें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर चाहे माइनर हो या मेजर, अब जैसे मेजर सेक्टर बनेगा OAQB, तो सेक्टर चाहे माइनर हो या मेजर, तुम्हें सेक्टर एंगल अपॉन 360 रखना होता है। जैसे माइनर सेक्टर का एंगल थीटा था तो थीटा अपॉन 360। अब मेजर सेक्टर का एंगल क्या है, तो मेजर सेक्टर का एंगल आएगा इसका रिफ्लेक्स, यानी 360 माइनस थीटा। तो यहां तुम्हें मेजर सेक्टर का एंगल लगाना पड़ेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। और अगर तुम इसका पेरीमीटर निकालना चाहो तो इसका पेरीमीटर जो होगा, इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो r प्लस ये r की लेंथ प्लस ये r, यानी कि 2r प्लस ये जो आर्क है APB इसकी लेंथ, ये जो आर्क है APB इसकी लेंथ निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, इसको अक्सर हम वैसे L से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। कुछ बुक्स में ये जो फॉर्मूला दिया है वो 2 से इसको कैंसिल करके 180 दिया है कि थीटा पाई आर अपॉन 180, पर तुम ऐसे याद मत करना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांस बन जाते हैं। कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है कि एरिया में तो 360 लगाना है और पेरीमीटर में 180 लगाना है, तो आदमी कंफ्यूज है, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकता है, वो कहीं पेरीमीटर में 360 लगाना है, एरिया में 360 लगाना है, कंफ्यूज। तो दोनों में ही 360 लगाना है। बस ये कि जब लेंथ की बात करोगे तो पेरीमीटर यूज करना है, और जब एरिया की बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर यूज करना है, सर्कल का एरिया। या तो सर्कल का एरिया यूज करना है, सर्कल का पेरीमीटर। तो आर्क पेरीमीटर का पार्ट होती है, तो यहाँ पे तुम्हें पेरीमीटर यूज करना है, और एरिया का पार्ट होता है सर्कुलर रीजन का, तो यहाँ पे तुम्हें एरिया यूज करना है। तो सीधा सा तुम्हें हिसाब किताब अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद में एक इसमें फॉर्मूला और चलता है एरिया ऑफ सेक्टर का, स्पेशल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की कंडीशन है कि तुम्हें एंगल नहीं दिया होगा, थीटा नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा और आर चाहिए, वो तुम्हें नहीं दिया। उसके बदले लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे दी, यानी एंगल ना देके लेंथ ऑफ आर्क दे दी कि ये आर्क की लेंथ है और कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया बताओ, तो वहां ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाफ इंटू एल आर। ये पर्टिकुलरली एक उस केस में यूज करना है जब तुम्हें सेक्टर एंगल ना मिलके उसके बदले लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी, क्योंकि वरना अगर तुम सेक्टर एंगल के चक्कर में पड़ोगे तो तुम एल की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, पहले थीटा निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो थीटा यहाँ यूज करोगे, तो उससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ इंटू एल आर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट ये तो हो गई कहानी सेक्टर की कहानी खत्म। अब अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की, तो सेगमेंट भी एक तरह से सेक्टर की छोटी बहन होती है। जैसे सेक्टर होता है ऐसी सेगमेंट होती है। सेगमेंट का मतलब है कि जो एरिया बनेगा कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, यानी आर्क इसमें भी आएगी, लेकिन सेक्टर में
आर्क और रेडियस के बीच में एरिया लेते हैं और इसमें आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया लेते हैं। यानी कि अगर मैं इस फिगर को अंदर से हटा दूं, इसे साफ कर दें अंदर से, और ये जो एंड पॉइंट थे ए और बी के, इन दोनों को ज्वाइन करा के कॉर्ड बना दें, तो ये जो बीच का जो रीजन बना, ये वाला रीजन, ये सेगमेंट होगी। और सीधी सी बात है कि अगर आर्क माइनर है तो ये माइनर सेगमेंट होगी, और अगर ये आर्क मेजर है, जैसे इधर वाली आर्क ये मेजर है, तो ये मेजर सेगमेंट होगी, मेजर सेगमेंट। तो ये व्हाइट वाला अनशेडेड पोर्शन मेजर सेगमेंट, और जो शेडेड रीजन है ये माइनर सेगमेंट। अब आती बात इसके एरिया की। इसमें भी वही हिसाब है कि अगर सेक्टर का एरिया, सेक्टर खाली से सेक्टर दिया तो माइनर सेक्टर, ऐसे खाली सेगमेंट दिए, फाइंड एरिया कोरस्पोंडिंग सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट। अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और सेगमेंट को मैं नाम डाल देता हूं एपीबी, एपीबी, इसका एरिया हमें निकालना है। तो जनरल जो एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि तुम इसको जो निकालोगे उसके लिए पहले जो सेंटर होगा सर्कल का, उससे इस कॉर्ड को, एंड पॉइंट को मिला दोगे और ये एक सेक्टर बन जाएगा। अब ये आर्क सेक्टर जो एंगल बना रही है, सेक्टर पे जो एंगल बना रही है, वो ये कॉर्ड बनाएगी, यानी थीटा। अब हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी सेक्टर जो बना है वो ट्राइंगल प्लस सेगमेंट से बना है, और ट्राइंगल को अगर हम इस सेक्टर में से माइनस करते तो सेगमेंट का एरिया आता है। यानी ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का नाम फिलहाल OAPB, OAPB माइनस एरिया ट्राइंगल APB। अगर हम इस ट्राइंगल OAB, AOB कर दो, OAB, अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेगमेंट में बाउंडेशन होती है कि सेगमेंट केवल हमारे पास 3 पॉसिबल है, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। यानी कि हम केवल 3 एंगल की सेगमेंट निकालेंगे, 60, 90 और 120। अब इसमें जो ट्राइंगल का एरिया है 60 और 90 वाले में तो आसानी से निकल जाएगा। 120 में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि जो सीबीएसई से सिलेबस आया है, डिलीटेड सिलेबस, उसमें इस चैप्टर में से केवल ये 120 ही उन्होंने हटा दिया है कि अब तुम्हें 120 डिग्री की सेगमेंट नहीं निकालनी। तो अब तुम इस फार्मूले को इजीली यूज कर सकते हो, और ट्राइंगल 60 और 90 के अगर होते हैं तो एरिया आसानी से निकल जाता है। अदरवाइज हमारे पास एक कंडीशन और है, इसकी वजह कि हम एक सीधा फार्मूला यूज कर लें, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया डिपेंड करेगा कि वो तुम किस तरीके से निकालोगे। वो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का, अगर 90 है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, और 60 है तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा, यानी 2 केस, वो निकाल के तुम आंसर निकाल सकते हो। और या फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक तुम सीधा फार्मूला यूज कर लो, और सीधा फार्मूला इसका आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इस फार्मूले से तुम डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। और ये बिफोर लास्ट ईयर मैंने देखा था कि जो बोर्ड की सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट था उसमें भी ये फार्मूला यूज किया हुआ है। तो यहाँ इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया। तो इस फार्मूले में भी वैसे ही दिक्कत ये होती थी कभी कभी कि थीटा 120 दे दिया तो साइन 120 की वैल्यू क्या लगेगी, पर वो दिक्कत भी खत्म, क्योंकि अब एंगल तुम्हें 60 और 90 मिलेंगे और तुम्हें साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू पता है, तो तुम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है मेजर सेगमेंट का एरिया, यानी कि ए क्यू बी, ये वाली मेजर सेगमेंट का एरिया ए क्यू बी। और इसके लिए दिक्कत यह है कि पहले तुम्हें माइनर ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक में माइनर सेगमेंट आ रही है आधे पार्ट में, इधर जो नीचे का लोअर पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, और ऊपर का अपर पार्ट या अनशेडेड वाला मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसका एक ही तरीका है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्टली मेजर सेगमेंट निकालने का, तुम्हें उसके लिए माइनर सेगमेंट निकालनी ही पड़ेगी, और माइनर सेगमेंट के एरिया को तुम्हें सर्कल के एरिया में से माइनस करके मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। बस इतना ध्यान रखोगे कि खाली सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट, और मेजर पूछेगा तो वो चाहे सेक्टर हो या सेगमेंट हो, उसे लिखना पड़ेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट। अब इसको जब हम यूज करेंगे सारे फॉर्मूलों को एक्सरसाइज में, तो ये बन जाएगी एक्सरसाइज 12.2। अब इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले मैंने तुम्हें यहाँ बताए हैं, ये सारे फॉर्मूले उसमें यूज होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए हैं सारे ज्यादातर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये तुम क्वेश्चनों को करोगे। डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने, यानी फॉर्मूला याद होने चाहिए, दिमाग का इसमें बहुत कम इस्तेमाल करना है, एक दो क्वेश्चनों को छोड़ के। ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है। इसमें एक सेक्टर दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया है सर्कल की 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर एंगल 60 डिग्री, थीटा इक्वल 60 डिग्री, और तुमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सीधा फार्मूला मैंने तुम्हें अभी लिखवा दिया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22/7, और आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे उम्मीद है कि इसको तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद है तो निकल जाए।